माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने एआई के ऊपर लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल जिसका नाम है जेनी एआई, जो कि आपको रिसर्च राइटर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपको रिसर्च आर्टिकल लिखने में मदद करेगा, थीसिस लिखने में मदद करेगा और अगर आपके पास प्लेज आ जाता है उसको रिमूव करने में, रिफ्रेश करने में आपकी हेल्प करेगा। और फिर आपने अगर रेफरेंस को साइट करना है तो उसके लिए ऑटोमेटेड साइटेशन मैनेजर आपको प्रोवाइड करेगा और फर्दर मोर आप डायरेक्टली एआई से बात करके अपनी रिसर्च को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जेनी एआई आपकी कैसे हेल्प करेगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है जेनी एआई पे। जैसे कि उसके होम पेज पे आपको वेरी क्लियरली नजर आ रहा है कि मीट योर इंटेलिजेंस सर्च असिस्टेंट फॉर हेल्प किसमें, रीड राइट एंड ऑर्गेनाइज योर रिसर्च। स्टार्ट राइटिंग तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके होम पेज के ऊपर क्या कुछ अवेलेबल है, आपने लॉगिन और साइन अप कैसे करना है और आपने कैसे सर्च करना है। गूगल में जाकर जस्ट इसका नाम लिखना है, जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उसी को क्लिक करके आप जो है इसके होम पेज पे आ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके होम पेज पे क्या है, फिर उसको जो है हम एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी दिखाएंगे कि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं। हेडिंग बाय हेडिंग हम आपको बताएंगे कि आप एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल मेथड कैसे डिजाइन कर सकते हैं, रेफरेंस को कैसे साइट कर सकते हैं। सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके होम पेज भी देखिए, इसका वर्क प्लेस आपको नजर आ रहा है जो अभी हम ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्क प्लेस है जिसमें सारी चीजें आएंगी और हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो है मोस्ट दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, वो सारी इसको यूज कर रही है। यानी कि एथिकली ये क्लियर है, ये नहीं कह सकते कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट क्यों यहाँ से लिखा। और सिंपल वे इज दैट राइट साइट एंड एडिट विद द हेल्प ऑफ जेनी एआई, ये सिंपल इनका स्लोगन है। और फर्दर मोर देखेंगे, इससे आप एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जो है अपनी इंटेक्स साइटेशन दे सकते हैं, जो नीचे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसमें तमाम स्टाइल्स अवेलेबल है। जो एंड नोट काम करता है हमारे लिए, मेंडले काम करता है, वो ये काम करके देगा। फिर आपको ये जो ऑटो कंप्लीट करके यानी सजेशन देगा, आप एक इसको सेंटेंस दें, खुद लिखें और अगला सेंटेंस ये खुद आपको बताएगा कि आप ये लिखना चाह रहे हैं और उसकी इंटेक्स साइटेशन नेट से आपको लेके देगा एआई बेस। ठीक है, फर्दर मोर अगर हम नीचे आए इससे आप चैट कर सकते हैं। आप कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन कर लें, आर्टिकल ओपन कर लें, उसको आप समराइज करना चाह रहे हैं, उसको ओवरव्यू करना चाह रहे हैं, आप जस्ट एआई को लिखेंगे ये मुझे जो है इसका इस पूरे के पूरे पीडीएफ का इस आर्टिकल का जो ओवरव्यू दे दो, तो वो आपको विद इन अ फ्यू सेकंड उसके जो है ओवरव्यू जो फ्यू लाइंस में दे देगा। आप अपनी फाइल जनरेट कर सकते हैं, आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। रेफरेंस साइटेशन मैनेजर के तौर पे ये काम करता है, यानी कि एंड नोट और जो मेंडले की तरह का ये काम करता है। पैराग्राफ को रिफ्रेश करने में हेल्प आउट करेगा। फिर फर्दर मोर आप वर्ड से लेटिक्स में और लेटिक्स वर्ड्स में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेवर राइट अलोन यहाँ पे इनका स्लोगन है। हम जस्ट क्लिक करते हैं स्टार्ट राइटिंग के ऊपर, ये हमें लेके आ जाएगा इसके जो है इस वर्क प्लेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे वेरी क्लियर से मेंशन किया हुआ है राइट टुडे, यानी कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं आज, कोई ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे लिखना चाह रहे हैं या कोई आप और काम करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे नो, हम यहाँ पे जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं। आइए मेरे साथ मैं आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख के इसके साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक अपना आर्टिकल ओपन किया हुआ है। ठीक है, उस आर्टिकल की जो है मैं यहाँ से, ये आर्टिकल मेरे पास ओपन है, यहाँ से इसका टाइटल मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इस आर्टिकल को जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ से क्रॉस चेक करता हूँ क्या ये भी ऐसा लिखता है, ये इससे डिफरेंट लिखता है, ये अच्छा लिखता है। आइए इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे मैंने आके देना है इसको एक अपना टाइटल। जैसे मैं इसका टाइटल दूंगा तो वो पूछेगा कि बगैर आउटलाइन के जाना है या आउटलाइन के साथ जाना है। आप जानते हैं कि जब भी हमको मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें आउटलाइन चाहिए होती है, तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हेडिंग के साथ हमें जाएं और स्टार्ट राइटिंग के ऊपर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे स्टार राइटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस आर्टिकल को जो इस तरीके से उसकी हेडिंग बना के दे देगा। तो किसी भी आर्टिकल में हमारे पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू आता है, मेथोडोलॉजी आती है, रिजल्ट्स आता है, डिस्कशन आता है, कंक्लूजन आता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, साथ इसने आपको राइटअप लिखना शुरू कर दिया इंट्रोडक्शन के ऊपर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो है हमने इसको इस स्टार के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार आपको जो है ये चीजें लेके आएगा, ऑटो कंप्लीट, शो ऑटो कंप्लीट बटन। ठीक है, फिर प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको, फिर जो है जैसे इनको अनचेक करेंगे तो ये यहाँ पे खत्म कर देगा। देखिए मैं इसको अनचेक करूंगा तो ये मुझे ऑटो कंप्लीट यहाँ पे खत्म कर देगा, डिसेबल कर दिया उसने। लेकिन अगर आप इसको ऑन रखें तो ये और भी काम कर सकता है। फिलहाल हम इसको ऑफ रख के काम करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, इधर देखें यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल आ जाती है, लाइब्रेरी जनरेट होकर हमें दे देगा ये। ठीक है, ये चैट दे देगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पे कुछ जो डॉट्स नजर आ रहे हैं उनको आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये कमांड के ऊपर आप आ जाए। ठीक है, और हम इसे यहां कहते हैं राइट इंट्रोडक्शन ऑन दिस, क्योंकि टाइटल हमने दिया हुआ है ऑन दिस टाइटल। जैसे इसको हम यहाँ पे ये लिखेंगे, लिखने के बाद आप इसको प्रेस करना अपने एंटर को, तो देखिएगा फर्दर इसके क्वेश्चन में आपको दिखाएगा राइट अप उसने करना शुरू कर दिया। ये देखिए एक पैराग्राफ उसको लिख दे दिया। आप फर्दर पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इस पैराग्राफ को रिप्लेस भी कर सकते हो, मजीद यहाँ पे एआई को कह के इसके ऊपर सेकंड पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो छोटा टेक्स्ट रखते हैं ताकि आप इजिली समझ जाए। तो आपने क्लिक करना है इंसर्ट बिलो। जैसे इंसर्ट बिलो करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे उसको लेके आ जाएगा लाइक दिस वन।
ठीक है, देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे इसको लेके आ गया कि जब फर्दर अगर हम जो है मैंने बताया था कि स्टाइल को जब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बटन सारे शो होंगे जो मैंने शुरू में बताया भी था। तो यहाँ मैंने ऑटो कंप्लीट को डिसेबल किया, इसको मैं एनेबल करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि इसके साथ क्या इसके क्वेश्चन है। जैसे हम एनेबल करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, इसके नीचे खुद सजेस्ट करके देगा। ये देखें जैसे मैंने इसको एनेबल किया तो बता रहा है कि क्या नेक्स्ट पैराग्राफ इसका नेक्स्ट इसकी लाइन ये आनी चाहिए। अगर आप समझते हैं वाकई लाइन सही दे रहा है इंट्रो की, ठीक है, HP1V1 पे ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है जस्ट लाइक दैट। ये एक्सेप्ट हो जाएगा और साथ आपको साइटेशन भी उसकी ऐड करके देगा, ठीक है, ये साइटेशन की डिटेल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फर्दर आपको देखो नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेंटेंस आपको फिर दे रहा वो। इससे पहले कि हम फर्दर से सेंटेंस लिखवाएं, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें कोई इंटेक्स्ट साइटेशन करके दे, ठीक है। तो हम चले जाते हैं लाइब्रेरी के ऊपर। लाइब्रेरी से मुराद क्या, दो तरह की आपको साइटेशन करके देगा। अगर आपकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी को पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मैं अपलोड पीडीएफ करता हूं, ठीक है, और यहां मेरे पास ये सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, ये मेरे पास कुछ आर्टिकल पड़े हुए मेरे अपने ही हैं, ठीक है, मैं इसको यहां पे ओपन कर लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरा आर्टिकल जो है उसको लाइब्रेरी में जो है क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो मेथड ये है कि उसने ऑटोमेटिकली आपको यहां साइटेशन करके दे दी। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां पे किसी भी यहां पे जो आपका कर्सर है जहां आप साइटेशन ऐड करना चाह रहे हो, चले जाएंगे लाइब्रेरी के ऊपर। तो यहां पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहां पे पीडीएफ खोला हुआ है अपना जो उससे रेलिवेंट है, उसको जब क्लिक कर दे साइट तो आपको यहाँ पे उसकी साइटेशन करके दे देगा, ठीक है। एक मेथड ये भी अवेलेबल है। और इसके अलावा ये आपको जो है फर्दर मोर अगर आप यहाँ पे कोई और मजीद साइटेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर रखें यहाँ पे अपना कर्सर, दोबारा इन जो है डॉट्स को क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और साइट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको फर्दर उसकी साइटेशन जो है वो ऑनलाइन करके देगा, ठीक है। तो ये सारे साइटेशन के यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर एक यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको एपीए स्टाइल में करना चाह रहे हैं या आप इसको एमएलए स्टाइल में या हार्वर्ड या IEEE या शिकागो जिसमें करना चाह रहे हैं उसमें आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को दोबारा ड्रॉप डाउन एरो क्लिक कीजिएगा तो ये सिंपल करें Ctrl+J, ठीक है, तो ये आपको जो है ना सिर्फ इंप्रूव करके देगा इसकी फ्लुएंसी, पैराफ्रेज को रिफ्रेश करके देगा, उसको सिंपलीफाई करके देगा, उसको लॉन्गर बना के देगा, उसको समराइज करके देगा। फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं कि एकेडमिकली जो है इसको इंप्रूव करके दे, ठीक है, पैराफ्रेज को। अब इसको क्लिक कीजिएगा, जैनी इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दी उसने और विद इन फ्यू सेकंड जो है इस पैराग्राफ को मजीद इंप्रूव करके आपको दे देगा, जिससे आपका प्लेज भी कम होगा। और ये देखें विद इन फ्यू सेकंड जो है उसने खुद जो है इसको जो है दोबारा रीजनरेट करके आपको दे दिया है, क्योंकि हमने उसको लिखा था कि हमें जो है वो इसको जो है पैराफ्रेज एकेडमिकली लिख के दे, ठीक है। आप इसको जो रिप्लेस सिलेक्शन कर सकते हैं, इंसर्ट ब्लॉक कर सकते हैं, और आप रिप्लेस करना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस करें। देखिए उसने इस पहले वाले पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। और साइटेशन भी आपने ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे ऐड कर दी जहां चाहिए था। अगर आप इसको फर्दर एडिट करना चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है अवेलेबल है। आइए जरा थोड़ा सा जो है इसे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हम लाइब्रेरी पे जाते हैं, ठीक है, और लाइब्रेरी पे जाकर जो भी एक आर्टिकल अपलोड यहाँ पे हमने अपना किया हुआ था तो उसके ऊपर एआई के साथ चैट करते हैं, ठीक है। ये बड़ा मजे की चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि लिटरेचर रिव्यू में इनको हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे हमने ये चैट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें लेके आ जाएगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वो पूरे का पूरा आर्टिकल उसने अपलोड कर लिया, ठीक है, सारे का सारा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे वाला ही है, ठीक है। ये दूसरा एक आर्टिकल है। अब मोस्ट स्टूडेंट जो मुझे बताते हैं कि लिटरेचर रिव्यू करना बड़ा टफ है सर, मैंने कहता हूँ बहुत आसान है यार ये के साथ। जरा देखें आपको क्या चाहिए होता है लिटरेचर में, समरी चाहिए होती है। मैं इसको कहता हूँ उससे कहता हूँ कि समराइज दिस आर्टिकल इन फ्यू लाइंस। लिटरेचर भी यही करते हैं ना कि बता चलिए इस आर्टिकल में क्या है, जस्ट सेंड करता हूं इसको मैं, ठीक है। अब ये जो मेरा आर्टिकल यहाँ पे ओपन है, ठीक है, जैनी जो इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, सोच रहा है जाहिर बात है, और फर्दर मोर थोड़े से सोचते उसने क्या कर दिया, इसके ऊपर मुझे एक पैराग्राफ बना के दे दिया। उसने बताया भाई ये जो आर्टिकल है हाई थ्रूपुट के ऊपर है और इसके अंदर फलां जो है कंपाउंड यूज हुए में है और उसके ऊपर फलां रिसेप्टर से उसकी डॉकिंग हुई है, ठीक है, यानी कि फलां थेरेपी में इसको हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो जो कुछ भी इसके मेथड में रिजल्ट्स में सब इंट्रोडक्शन में सब उसने समरी करके हमें दे दिया, ठीक है। आप कहते हैं कि जी इसके ऊपर जो है इसके रिसर्च गैप हमें बताएं, ठीक है, तो ये तो लिटरेचर रिव्यू होता है, ठीक है, सर्च गैप्स ऑफ दिस स्टडी। तो जैनी को हम ये कह रहे हैं कि भाई इसके हमें रिसर्च गैप भी बता दे, ताकि हम देखें कि ये काम तो हो गया है लेकिन इस काम के बाद जो है क्या फर्दर काम इसमें हो सकता है, जिसकी बेस में हम अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करें और अपना एक टाइटल इसी टाइटल से रिलेटेड जो है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको हम जनरेट कर सकें। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखें अब जैनी ने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो आपके पास ये जो आर्टिकल है इसमें सब कुछ हुआ हुआ है लेकिन इसमें कोई ना कोई फ्लॉबैक अभी भी है, ठीक है। वो कह रहा है कि न्यू थेरापेटिक्स जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है उसके ऊपर जो है डेवलपमेंट पे अभी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, इस पे आप काम कर सकते हैं और इन विट्रो काम आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल मोस्टली क्या है इन सिलिको के ऊपर है, जो कंप्यूटेशन लिखा हुआ है ऊपर। ओके जी, फर्दर मोर आप जो है जो कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एक पैराग्राफ लिखा है और आगे फर्दर में लिख सकता हूँ, उसके ऊपर मैथोलॉजी भी, रिजल्ट्स भी, ब्ला ब्ला सब कुछ भी, ये देखिए नीचे उसकी इन-टेक्स्ट साइटेशन भी ऐड हो रही है, ठीक है। इसका आप स्टाइल भी इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहूँ जस्ट क्लिक ऑन दैट, ये देखिए हमें वर्ड की फाइल यहाँ से डाउनलोड करके दे दी है, इसको हम ओपन करके जो कुछ हमने उस पर काम किया होगा, ठीक है, सारे का सारी डिटेल हमें यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देगा।
ये देखें जो हमारा टाइटल था उसके अंदर साइटेशन ऐड हुई थी, ठीक है। जहां तक जितना काम हमने किया तो हमें वो डाउनलोड कर देगा, नहीं हम इसको फर्दर जो रीराइट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मोस्ट स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि अगर हम एआई से लिखते हैं तो कितने परसेंट का प्लेजिज्म आता है, हार्डली 15 to 20%, जो कि हमारी जो है वो कंट्रोल लिमिट में होता है किसी भी आर्टिकल के लिए, ठीक है। और फर्दर मोर आप इसको जो है वो मैं अपनी आज के लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परप्लेक्सिटी को यूज करते हुए, ठीक है, या और आप हमारे पास जो डिफरेंट टूल मैंने शेयर किए उनको यूज करके इसकी प्लेजिज्म को भी रिमूव कर सकते हैं। आप इसी को यूज करके उसको रीपैराफ्रेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपका प्लेज खत्म हो जाए, ठीक है। मोस्टली जो है इसके जो पर डे जो 200 वर्ड्स जो है फ्री हैं, लेकिन अगर आप इसको जो है इसकी जो है वो लेना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, तो विद इन $6 to $10 जो है आपको ये फ्रीली भी अवेलेबल होगा। अब मैं इस पॉइंट पे जरूर पहुंचाऊंगा, अगर आपने अपने रिसर्च राइटअप के लिए सबसे बेस्ट एआई टूल यूज करना है तो वो जेनी एआई से बेहतर कोई नहीं हो सकता। गुड लक योर स्टडी विद जेनी एआई।